एशिया कप का हाई वोल्टेज टकरा कुछ देर बाद रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में पड़ेगा घुमसान का रन। दोनों टीमें दुबई के स्टेडियम में 7 बजे टकराएंगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करना जरूरी नहीं, परफॉर्मेंस मैदान में दिखाएंगे। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए कौमी क्रिकेट टीम आज स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेगी। कप्तान बाबर आजम की कौम से सैलाब मुतासरा अफराद की मदद की अपील। बड़े मैच के लिए ARY पर बड़ी ट्रांसमिशन। तनवीर अहमद, तौसीफ अहमद के माहिराना तजिए। शुएब जट, नजीबुल हसैन और शाहिद हाशमी भी ट्रांसमिशन का हिस्सा। आबी रेला खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की दास्तान छोड़ गया। हर तरफ बर्बादी के मनाजिर। स्वात, कालाम, मदियन, नौशहरा, चारसदा में सैकड़ों मकानात तबाह, दर्जनों होटल मुनहदिम। मुतादिद गांव सफाई हस्ती से मिट गए, पुल और सड़कें बह गई। मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम। डेरा इस्माइल खान में सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन। 2500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। लोअर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकुरम को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। लोअर कोहिस्तान के इलाके क्याल में 11 अफराद कई दिन से फंसे हुए हैं। मकामी रेस्क्यू की टीम्स की कोशिश के बावजूद निकाला ना जा सका। बारिशों के बाद दरिया भिपर गए। दरियाए काबुल और दरियाए सिंध में तोगयानी। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3,09,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। स्वाबी में जहांगीरा के मकाम पर पानी का बहाव 3,07,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए सिंध में अटक के मकाम पर 5,25,000 क्यूसेक का रैला। तौसा में दरियाए सिंध से आज 7 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने की वार्निंग। कोट मिठन के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,62,000, गुद्दू बैराज पर 4,85,000 और कोटरी बैराज पर 3,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, बेशतर शहरों में निजाम जिंदगी मफलूज। जैकबाबाद में आबी रैले ने कौमी शाहराह को डबो दिया। 3 से 4 फीट पानी। नसीराबाद के करीब इंडस हाईवे बह गई। सेम नाले और ड्रेन ने बदीन शहर को डबो दिया। शहर में कश्तियां चलने लगी। बदीन को मीरपुर खास से मिलाने वाला राब्ता पुल पानी में डूब गया। सांगढ़ के सेम नाले के हिफाजती बंद टूट गए। शहर जेरे आब आने का खदशा। दादू में FP बंद में 2 मकामात पर शगाफ। 50 से ज्यादा देहात जेरे आब। मुतासरीन छत और खुराक के लिए दरबदर। उमरकोट में सैलाब मुतासरीन का प्रेस क्लब के बाहर धरना। सांगढ़ में शाहपुर चाकर इरिगेशन सब डिवीजन की नहरों में पानी छोड़ने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। फसलें तबाह हो चुकी हैं, मवेशी बह गए हैं, मकानात मलबे का ढेर बन गए। हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर हो। कौम मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़े। वजीर आजम की जाफराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान के लिए 10 अरब इमदाद का ऐलान। कहा सैलाब की रोकथाम बातों, तकरीरों, नारों से नहीं होगी। ये काम मिट्टी में मिट्टी होने से होगा। बातें करके, गलत इल्जामात लगाकर, झूठ बोलकर कौम को कब तक धोखा देंगे। मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। जो गलतियां हुई उस पर माफी मांगूंगा। सब मिलकर काम करेंगे। आखिरी खानदान बहाल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात और हौसला बढ़ाएंगे। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। पाक आर्मी ने 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट कायम कर दिए। फ्लड रिलीफ एहतियात के लिए अकाउंट कायम कर दिया। पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में 150 अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया। वादी कुमराट में फंसे खानदानों को रेस्क्यू करने की कोशिशें। पाक फौज की दस्तों की पहली टीम खाना बदोश के मुकाम पर पहुंच गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज के मजीद दस्ते भी बरीकोट को अबूर कर चुके। पाक फौज का जनूबी पंजाब में फजाई रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन को राशन बैग्स और टेंट्स फराहम किए गए। मौसम के चैलेंजेस और सैलाब के खतरात के बावजूद आर्मी एविएशन के पायलट्स अपने भाई बहनों की मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकली में मसरूफ। मच और गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। 5 अफराद जा बहक। रैले में गाड़ी बह गई।
एक शख्स की लाश मिल गई। 2 की तलाश जारी। आबी रैलों से बोलान का जमीनी राब्ता दूसरे शहरों से मुनक़ता। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। मसनूं में कई देहात डूब गए। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। कोयटा ईरान शाहरा 3 दिन से बंद। कोयटा सखर शाहरा भी दश्त के मकाम पर बह गई। NTDC के 10 टावर गिरने से बिजली की सप्लाई मुतासर। कोयटा को मुतबादिल जराए से बिजली फराहम की जा रही है। इमरान खान कल रात 9:30 से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी साथ होंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अदालत ने पाबंदी खत्म की तो सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन तमाम चैनल्स पर लाइव होगी। असद उमर कहते हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अकाउंट खोल रहे हैं। बलोचिस्तान और सिंध इमदाद पहुंचाने का तरीक़ाकार वज़े किया जा रहा है। मौजूदा हालात में KP के इदारे जिस तरह उभर कर सामने आए उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। PTI रहनुमा मुराद सईद का ट्वीट, लिखा KP पुलिस रेस्क्यू 1122 के KP टूरिज्म और जिले इंतजामिया को फर्ज शनासी पर खिराज तहसीन। साबित हुआ कि इदारों को मुस्तहकम और खुद मुख्तार बनाकर ही हम आफात का मुकाबला और मसाइल से निमट सकते हैं। अंदरूनी सिंध वजीरों ने अपनी फसलें बचाने के लिए सैलाब का रुख गरीबों की तरफ मोड़ दिया। शेख रशीद का ट्वीट, कहा सैलाब की रिपोर्टें बनने तक ग़िज़ाई किल्लत अब वबा शुरू हो जाएगी। महंगाई, बिजली, आटा और सैलाब तबाही लाए। मुश्किल वक्त में दोस्त मुमालिक पाकिस्तान की मदद के लिए पेश। ईरान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, आज़रबाईजान और बरतानिया का इमदाद का ऐलान। OIC ने भी सैलाब मुतासरीन की फौरी इमदाद की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की फ्लैश अपील मंगल को शुरू की जाएगी। UAE से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहला जहाज रावलपिंडी पहुंच गया। इमदादी सामान में खैमे, खुराक, दवाएं और दीगर जरूरी अशिया शामिल। UAE से चंद दिन में मजीद 15 तैयारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। कराची के सचलगोट के सरकारी स्कूलों में पनाह गुज़ीन सैलाब मुतासरीन को मसाइल। कहते हैं सर छुपाने की जगह और खाना तो मिल गया, इसके सिवा कोई सहूलत नहीं। कई अफराद बीमार पड़ चुके हैं, पानी की किल्लत है। सैलाब से सब्जियों और फसलों को नुकसान। मुल्क भर में महंगाई का एक और तूफान। मुनाफाखोरों ने सैलाब का बहाना बनाकर आवाम को लूटना शुरू कर दिया। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान पर। प्याज और टमाटर भी आवाम की पहुंच से दूर। वादी नीलम केल के मकाम पर नाला अबूर करते हुए एक शख्स बच्ची समेत पानी में बह गया। मकामी अफराद ने अपनी मदद आग के तहत डूबने वाले शख्स और बच्ची को बचा लिया। कराची में सड़कें खंडरात में तब्दील हो गईं। शहरी इंतजामिया के सर पर जूं तक न रेंगी। ट्रैफिक को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना। गंदगी और सड़कों पर मट्टी से गर्दो गुबार उठने के बायस बीमारियां फैलने लगी। सड़कों की खस्ता हाली की वजह से हादसात में भी इजाफा। फवाद चौधरी की सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी को धमकी की शदीद मजम्मत। कहा आजम चौधरी एक शरीफ नफ्स और संजीदा सहाफ़ी हैं। इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए और जिम्मेदारान को कटहरे में लाना होगा। आजम चौधरी ने ट्वीट में लिखा था कि जब वो लाहौर प्रेस क्लब अपने दफ्तर पहुंचे तो उनकी टेबल पर राइफल की गोली पड़ी थी। ऐसी बुज़दिलाना हरकत करने के बजाय सामने आकर सीने पर वार करो। उन्होंने सहाफ़ियों के हुकूक की जिद्दोजहद की कसम उठा रखी है। जमील फारूकी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। आज़ादी सहाफत पर कदगन कबूल नहीं। ARY न्यूज़ को बहाल किया जाए। सहाफ़ियों के शहर शहर मुजाहरे और रैलियां। सखर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। कंदकोट, जाफराबाद, कमालिया, नूरपुर थल और फारूकाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों के मुजाहरे। अवाम का भी ARY न्यूज़ से इज़हार यकजहती। ARY न्यूज़ की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। PFUJ कल इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएगी।
पेमरा अदालती अहकामात के बावजूद ARY न्यूज की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ लंदन में सहाफती तंजीमों का मुजाहरा। मुख्तलिफ अखबारात और TV चैनल्स के नुमाइंदों की शिरकत। सदर PFUJ अफजल भट्ट का टेलीफोनिक खिताब। कहा, ARY न्यूज की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मीडिया की आज़ादी किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए बुनियादी सतून की हैसियत रखती है। मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। रुकने बरतानवी पार्लियामेंट नाज शाह का ARY न्यूज की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर अदालतों का मामला हो तो इसमें सियासी दबाव नहीं होना चाहिए। हम हमेशा आज़ादी इजहार राय और मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान रेलवेज को चीन से 230 नई मुसाफिर कोचेस की पहली खेप दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगी। महकमा रेलवे के मुताबिक कोचेस जदीद तरीन सहूलियात से आरस्ता और 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने के लिए मौजू हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत के लिए फ़लस्तीन ने सलामती काउंसिल से रुजू कर लिया। फ़लस्तीनी सफ़ीर कहते हैं कि फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करना ही 2 रियासती हल की तरफ ठोस कदम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत हासिल करने के लिए सलामती काउंसिल की मंजूरी ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत के लिए फ़लस्तीन ने सलामती काउंसिल से एशिया कप में पाक भारत टाकरा से नगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने तलबा और एशिया कप के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने धूम मचा दी। श्रीलंका को बाआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 106 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल कर लिया। जज़ाई 37 और गुरबाज 40 रन बनाकर नुमाया रहे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।